हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक मच अवेटेड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N150 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज बजाज पल्सर P150। जी हाँ दोस्तों, इसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया। कुछ दिनों पहले कंपनी ने P150 को भी लॉन्च किया था। अब दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, दो दिल एक जान, तो कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि भाई इंजन अगर काफी हद तक सेम है तो मेरे लिए खरीदना कौन सा सही होगा। यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा। बताऊंगा दोनों ही बाइक में क्या चीजें सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, कितना आप लोग को प्राइस पे करना होगा, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन आपको क्या देखने को मिल सकती है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक की कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर शांतिपुर या कालना में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक की जो की है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब की जो है दोनों ही आप लोगों को बाइक पे नॉर्मल मिल रही है और कुछ इसी तरीके से मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी पी में अलग से नहीं दिखा रहा हूं, तो दोनों बाइक में सेम है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अबाउट द फ्रंट व्यू, जहां पर आप लोगों को सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो देखने में मिलेगा। यहां पर जब आप पी में देख रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा कंप्यूटर ओरिएंटेड जो लुक है वो आप लोग को मिलती है। आप देख सकते हैं वाइजर आप लोग को मिल रहा है, लुक कुछ आप लोग को इस तरीके से देखने में मिलती है। लेकिन जब आप इन में आ रहे हैं दोस्तों, तो पूरी तरीके से आप लोगों को नेकेड जो लुक है वो आप लोग को यहां पर देखने में मिलती है। कि अगर आप यहां पर इसको ऑन करते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसकी इग्निशन को यहां पर ऑन नहीं कर रहे हैं। इग्निशन ऑन करते ही आप लोग को ये जो स्प्लिट DRL है वो आप लोग को मिलेगी और बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर रेडी हेडलैम्प आप लोग को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी जो हाई बीम है, लो बीम है विद पास लाइट, आप इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों पी में, तो एक तो ये चीज़ है कि ये ढकी हुई है। साथ ही अगर आप इसकी की को यहाँ पर ऑन करते हैं, तो यहाँ पर ये स्प्लिट LED DRL नहीं है, ये आप लोग को कंटिन्यूअस LED DRL देखने में मिलती है। बाकी ये जो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ये बाई फंक्शनल है। हाईवे लो भी फास्ट लैम्प यहाँ से भी आप बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंस था। स्प्लिट DRL यहाँ पर आप लोग को कंटिन्यूअस DRL मिल रही है। इसके अलावा अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं दोस्तों, दोनों ही बाइक में चाहे वो पी हो चाहे यहाँ पर ये N हो, दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है विद स्पोक प्रोटेक्टर। जब आप नीचे यहाँ पर मडगार्ड में आ रहे हैं, डुअल फ्लैप वाली मडगार्ड है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो डिजाइन वगैरह है सेम ही देखने में मिलते हैं, लेकिन हाँ कलर में डिफरेंस है। पी में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो करीबन 5 कलर आप लोगों को देखने में मिलते हैं, और जब आप N में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को टोटल 3 कलर देखने में मिलती है। एक तो ये पर्ल मेटालिक व्हाइट हो गया, देन जो इबोनी ब्लैक है वो आपको मिल जाएगी, देन वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये रेसिंग रेड कलर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो कलर के बारे में बात हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट टायर। सामने में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोग को सेम 90/90 सेक्शन की जो टायर है आप लोग को देखने में मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग ये इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं, डिजाइन दोनों ही व्हील की आप लोग को करीबन सेम ही देखने में मिलती है, और दोनों में 17 इंच की अलॉय व्हील भी आप लोग को मिल रही है। अब अगर आप लोग सेफ्टी में देखते हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोग को ये जो सिंगल चैनल ABS है वो आप लोग को देखने में मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेम 260 mm की जो ब्रेकिंग है वो भी आप लोग को देखने में मिल जाती है। और कैलिपर जो है नॉर्मल सी दोनों में आप लोग को देखने में मिल रही है। तो हेडलैम्प के अलावा आप लोग को बहुत ज़्यादा और कोई चीज़ सामने में समझ में नहीं आती है। लेकिन दोस्तों जब आप इंजन पे आते हैं, तो पहली बात तो यह है कि P150 में कंपनी ने अभी तक E20 का जो अपडेट है वो कंपनी ने नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप लोग N150 में जाते हैं, तो अभी उसको OBD2 और E20 का अपडेट मिला हुआ है, मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबल है। तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से मतलब मिलने वाली फ्लेक्सिबल अगर आती है, तो उसके साथ N150 आराम से रन कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी OBD2 भी उसको अपडेट मिली हुई है। तो अब BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है N150 उसको बिल्कुल मान के चल रहे, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी वो बन जाती है। ऐसा कुछ अपडेट अभी तक कंपनी ने P150 को नहीं दिया है। अब अगर आप इंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इंजन जो है दोनों में ही आप लोग को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। 149.68 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मतलब पावर फिगर्स वगैरह देखते हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा। 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं किक स्टार्ट आप लोगों को N में भी मिल रही है, किक स्टार्ट आप लोगों को P में भी मिल रहा है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फुट रेस्ट वगैरह और यहाँ पर ये ब्रेक लीवर वगैरह, तो यहाँ पर चेंज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नर्लिंग वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो मिल रही है। अब ये स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ चीज़ देखने में मिल रहा है। अगर यहीं पे अगर आप लोग इसकी नॉर्मल सीट में चले जाते, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो ब्रेक लीवर है वो भी सेम ही देखने में मिल जाता। और साइड में अगर आप लोग ये सारी पोर्शंस वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप लोगों को वैसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आएगा। अब चेंज समझ में कहाँ आएगा दोस्तों, वो ये है टैंक भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना,
तो वो भी आप लोगों को काफी हद तक सेम ही देखने में मिल रही है, ठीक है। डिफरेंस यहां पर भी नहीं है। डिफरेंस कहां है, ये जो काउल आप देख रहे हैं, इस काउल में आप लोगों को P150 में कुछ इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब आप N में जा रहे हैं तो बिल्कुल ही जो N250 है N160 में मिलते हैं उस तरीके से आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तो यहां पर जो बड़ा सा आपको चेंज है वो देखने में मिल जाएगा फ्रंट व्यू के बाद साइड व्यू में। अब दोस्तों रियर सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो भी सुना देता हूं, दोनों ही बाइक की जो बारी बारी से मैं सुनाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने आवाज सुन ली है P150 की, बाकी ये आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिल रही है। अब इंजन तो सेम है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर, क्योंकि E20 अपग्रेडेड है तो इसकी जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर सुनाना चाहूंगा N150 में। दोस्तों आवाज इसकी भी आप लोगों ने सुन लिया। वैसे बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है दोस्तों, बाकी आप लोगों को अगर चेंज समझ में आई है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लीन सा लुक है आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रही है। अब दोस्तों रियर सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप उसके बारे में बताना चाहूंगा। वो जो क्रिस्टलाइन वाली जो टेल लैंप है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम देखने में मिलती है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं करेंगे दोनों ही बाइकों में आप यहाँ पर टेल लैंप को भी ऑन नहीं कर पाएंगे। देन ये जो टर्न इंडिकेटर्स है फ्लेक्सिबल वाली वो भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने में मिलती है। रियर सेक्शन में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये जो टेल टाइडी का जो सेक्शन है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोग को बल्ब जलती हुई दिखेगी। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो टेल सेक्शन है कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर भी नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आपको लाइट जलती हुई दिख रही है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टायर हगर नहीं थी तो यहाँ पर ये चीज दिया गया था, लेकिन N150 में आप लोगों को ये न्यूली डिजाइन टायर हगर जो है काफी तगड़ी वाली फाइबर की ये आप लोग को देखने में मिलती है। तो ये एक डिफरेंस है। अब दोस्तों मेन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। N150 में आप लोग को 120/80 सेक्शन की टायर देखने में मिल रही थी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को जो टायर की जो सेक्शन है वो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। 110/80 सेक्शन की आप लोगों को मिल रही थी, तो 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं mm जो यहाँ पर घटाया बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर ये चक्का थोड़ा सा डेफिनेटली आपको मोटा देखने को मिलेगा। थोड़ी सी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर ट्रू फैक्ट भी है कि आप लोगों को जो ग्रिप है वो भी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर N150 में थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखने में मिल जाएगी। 17 इंच का सेम अलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिलता है। अब अगर आप लोग दोस्तों ब्रेकिंग देखते हैं तो कंपनी ने अभी के लिए N150 में सिर्फ 130 mm का जो ड्रम ब्रेक है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ कंपनी ने भी इसको प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब आप यहाँ पर P150 में आ रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को दो वेरिएंट मिल रहा था, एक तो है ड्रम, दूसरा है डिस्क। ड्रम में आप लोग को 130 mm भी मिल रहा था यहाँ पे, और डिस्क में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 230 mm की जो डिस्क है वो देखने में मिल रही थी। अब गलत मत समझिएगा, यहाँ पर ये ABS के लिए नहीं है, ये सिर्फ RLP सेंसर के लिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आपको क्योंकि डिस्क है तो कैलिपर मिलना तो जरूरी है। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो देखने में बिल्कुल मिल जाती है। तो रियर में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों चलते हैं लेफ्ट साइड में और बात करते हैं साड़ी गार्ड के बारे में। आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड तो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है P150 में। N150 में भी आप लोगों को सेम जो साड़ी गार्ड है वो मिल रही है, लेकिन जो NS वगैरह में मिलती है ना उस तरीके से लेडीज जो फुटरेस्ट है वो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देखने को मिलता है। तो एक एडेड एडवांटेज आप कह सकते हैं ओवर P150 अगर आप लोग N150 में आ रहे हैं तो। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग चेन वगैरह देखते हैं दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम जो ओपन चेन सिस्टम है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिलता है। देन जो मेन स्टैंड है साइड स्टैंड है वो आपको दोनों ही बाइकों में मिलता है, और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर वगैरह भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। एक और चीज देखिए यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का जो पार्ट है वो भी आप देख लीजिए दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, उसमें भी चेंज नहीं है। 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर भी है, सेम इंजन है तो वहाँ पर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ही थी। बाकी अगर आप लोग ये पार्ट वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने में मिल जाएगी, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग क्रैश गार्ड देख रहे थे दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम जो क्रैश गार्ड है वो भी देखने में मिल रहा है। अब अगर आप सीट की बात करें दोस्तों P150 में कंपनी ने हाल के लिए सिर्फ यहाँ पर सिंगल सीट ही प्रोड्यूस किया है। सेम सिंगल सीट आप लोगों को P150 में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये इसकी जो सीट काउल वगैरह देख रहे हैं N150 के साथ कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग में आ रही है, लेकिन P150 में सेम इंजन मतलब सीट काउल आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रही है,
लेकिन ये कुछ P150 की स्टिकरिंग के साथ कुछ इस तरीके से आ रही है। बाकी क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में आप लोगों को कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगी। सीट हाइट दोनों में ही आप लोगों को करीबन 790 mm तक की देखने को मिलेगी। P150 में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है तो और ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए उसको वहां पर जो स्प्लिट सीट है वो वहां पर दी गई है। अब आप लोगों को क्या N150 में स्प्लिट सीट चाहिए या नहीं, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और टैंक की जहां तक बात है दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 14 लीटर की जो टैंक है वो बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और माइलेज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों में आप लोगों को 45 प्लस तक की भी देखने में मिल सकती है। अगर आप P150 के ओनर रह चुके हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 165 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने में मिलेगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन काउल, अब ये हिल तो थोड़ी बहुत रही है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों अच्छी ही आपको मिल रही है, फाइबर की है। और यही करीबन सेम चीज आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रही है P150 में। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और वहीं अगर आप लोग वेट देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर डिफरेंस है। P150 में इसकी जो स्टैंडर्ड वेरिएंट थी सिंगल सीट के साथ, वहां पर 140 किलोग्राम की वेट थी, इसकी वेट है 141 किलोग्राम। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं तो इसकी ये मतलब सिंगल सीट विद ड्रम वेरिएंट की ही जो मतलब वेट है 145 किलोग्राम की है। तो कह सकते हैं 4 किलोग्राम तक ये भारी है अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल से इसकी ये वाली मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं। और वहीं अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं आईने के बारे में, तो आईना आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है, मतलब पार्ट बिल्कुल ही सेम है। और वहीं अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप हैंडल देख रहे हैं एंड में तो थोड़ी सी स्ट्रेट आपको महसूस हो सकती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, P150 में तो दो वेरिएंट था, इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट था जहां पर आप लोगों को सिंगल डिस्क और सिंगल आपको जो सीट मिल रही थी वहां पर हैंडल बार कुछ इस तरीके से मिल रहा था नॉर्मल वाला। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे थे स्प्लिट सीट में तो आप लोगों को ये ग्रैप मतलब जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो देखने को मिल रही थी, जो थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है। तो ये भी एक डिफरेंस बिल्कुल बनता है। और साथ ही अगर आप लोग मीटर कंसोल देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही सेम है। बाकी मैं एक में आप लोगों को करके बता देता हूँ। यहाँ पर भी आप लोगों को जो ऑरेंज है या फिर येलोइश कलर है देखने में मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको सेम ही मिल रहा था। दोनों ही बाइक में आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो लॉन्ग राइड्स पर अगर आप मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, एक बार ऑफ करके अगर ऑन करी जाए तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। साइड स्टैंड के इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, मैल फंक्शन लाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM लाइट, ABS का सेंसर, देन न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर आप लोग को मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, फ्यूल के सेंसर आप लोग को मिल रहा है। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन आप लोग को डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। सेट का बटन अगर आप इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, ठीक है। देन अगर आप दोबारा यहाँ पर जाते हैं तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 2, ये जो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। साथ ही अगर आप लोग हैंडल बार देखते हैं दोस्तों तो अब देखिए मीटर कंसोल आप लोग को दोनों में ही सेम देखने में मिलती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हैंडल बार भी यहाँ पर ये जो स्विच गेयर्स वगैरह है दोनों ही बाइकों में बाकायदा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक ही में आपको बताता हूँ, ये आपको पास लाइट का जो स्विच है देखिए तगड़ी लाइट है वो आपको मिल रही है, या हाई बीम लो बीम। बट एक चीज़ है दोस्तों, एक बार मैं इसको ऑन करके आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये बैकलिट है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था कि भैया बैकलिट है कि नहीं, तो बिल्कुल बैकलिट है, हाई बीम लो बीम, देन टर्न इंडिकेटर्स। हॉर्न इज डिसेंट, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक किल स्विच मिल रही है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही सुना दिया है। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिल रही है, क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल रहा है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। और अब सत्य वचन की घड़ी कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा, तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंस प्राइस में कहाँ पर आपको समझ में आती है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग कोलकाता में देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है करीबन 1,17,933 रुपीज़ तक आती है। लेकिन जब आप यहाँ पर P150 में जा रहे हैं तो वहाँ पर उसकी प्राइस करीबन 1,19,000 समथिंग आती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो प्राइस है ऑन रोड करीबन 1,42,000 तक आ जाएगी कालना में। और वहीं अगर आप लोग P150 देख रहे हैं तो इसकी प्राइस 1,43,000 से 44,000 तक में आप लोग को यहाँ पर कालना में देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अभी पूजा का सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आप लोग को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को यहाँ पर शोरूम में कॉल करके बिल्कुल जानना होगा, ठीक है। तो प्राइस में डिफरेंस नहीं है दोस्तों बहुत ज्यादा, तो मतलब 1,500 रुपए तक का डिफरेंस आपको देखने में मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब खरीदना किसको कौन सा चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को मतलब P150 की जो लुक है वो पसंद आ रही है, आप लोगों को स्प्लिट सीट और जो डुअल डिस्क है वो चीज अगर आप लोगों को चाहिए थी इस लुक के साथ, तो आप बिल्कुल पल्सर P150 खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर ये चाह रहे थे कि N160 की जो लुक है वो आप लोगों को 150 सीसी के बाइक में चाहिए थी, आप लोगों को थोड़ा सा नेकेड फील चाहिए था, आप लोगों को सिंगल सीट और पीछे 130 एम की जो ड्रम ब्रेक है उससे आप खुश हैं, और प्राइस भी तो बाकी दोनों में करीबन सेम है, तो प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इस लुक के साथ अगर आप लोगों को सिंगल सीट और
मैं कहूँगा कि मतलब पीछे का अगर आप लोग 130 mm की जो ड्रम ब्रेक अगर आपको पसंद है तो मेरे ख्याल से इस लुक की वजह से आप लोग यहाँ पर N150 बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कौन सा बाइक खरीदना आप लोग को ज़्यादा सही लग रहा है और आपके लिए कौन सा बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बाकी मैं दोबारा कहूँगा प्राइस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया वीडियो में इसी तरीके के एक इंटरेस्टिंग और नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।